राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि सबको ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनते हैं। एक बार एक रत्नापुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का व्रत करते और भगवान महादेव व माता पार्वती जी की पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण की रूपवती, गुणवती, दयावती स्त्री बड़ी ही शुभ लक्षणों से युक्त थी। उनके विवाह को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य और व्रत किए, लेकिन सब निष्फल हो गए। जब दोनों ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तब एक दिन वह ब्राह्मण प्राण त्यागने की नीयत से अपनी पत्नी को बिना बताए घर से निकल पड़ा और घने जंगल में जाकर एक कुएं में कूद पड़ा। लेकिन कुएं में कूदने पर भी वह ब्राह्मण नहीं मरा। उस कुएं में एक बुढ़ा, बीमार, भूखा प्यासा अजगर था। ब्राह्मण तो मरने के निमित्त ही उस कुएं में कूदा था, लेकिन जब वह मरा नहीं तो वह ब्राह्मण अजगर से बोला कि हे अजगर महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? मैं तो मरने के निमित्त से ही इस कुएं में कूदा था। तब अजगर ने कहा कि तुम कौन हो और तुम मरना क्यों चाहते हो? तब ब्राह्मण ने अजगर को पूरी सच्चाई बताई कि हे अजगर महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरी शादी को कई बरस हो गए, लेकिन मुझे संतान सुख नहीं मिलने के कारण मैं मरने के लिए इसी कुएं में कूदा था। तब अजगर बोला कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्पर्श होते ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इसी योनि में पैदा नहीं होना चाहता। हे ब्राह्मण देव, तुम पहले मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनो। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक वेश्या था। गांव में लोगों को ब्याज पर उधार पैसे दिया करता था। मैं बड़ा ही लालची, धूर्त और स्वार्थी किस्म का इंसान था। मुझे धन का अत्यंत लोभ था। धन के आगे मुझे अपना पराया कोई नहीं दिखाई देता था। हे ब्राह्मण देव, तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा था। हमारे गांव का एक पंडित अपना धन व सोना मेरे पास रखकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ ज्येष्ठ मास में स्नान करने के लिए बद्री का धाम चला गया। जब वह 1 महीने बाद तीर्थ यात्रा से लौटा तो वह अपना गिरवी धन और स्वर्ण की थैली मांगने आया, लेकिन मुझे धन का लोभ आ चुका था। मैंने उसे उसका धन व स्वर्ण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस धन और स्वर्ण की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, यह मैं अच्छे से जानता था। उस धन को लेते समय न तो किसी ने देखा नहीं सुना। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे बहुत मिन्नतें करी, लेकिन मैंने उस ब्राह्मण को नौकरों से धक्का देकर निकलवा दिया। हे ब्राह्मण देव, मैं उसी पाप दोष की सजा भुगत रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, आज मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ। तुम उस मणि से 3 वरदान मांग सकते हो। जब तुम 3 वरदान मांग लोगे तो यह मणि अपने आप अदृश्य हो जाएगी। लेकिन हे ब्राह्मण देव, इससे पहले तुम मुझे अपने पुण्य का फल दे दो।
ताकि मुझे इस अजगर की योनि से मुक्ति मिल सके। तब उस ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का पुण्यफल उस अजगर को दे दिया, जिससे उसी क्षण उस अजगर को मुक्ति मिल गई और वह दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को मणि देकर और ब्राह्मण से आज्ञा लेकर शिवलोक को चला गया। फिर वह ब्राह्मण मणि लेकर घर वापस आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से मणि और अजगर वाली पूरी सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने आपसी सलाह करके 3 वरदान मणि से मांगे। पहला वर मांगा कि हम दोनों पति पत्नी पुनः जवान हो जाएं। दूसरा वर मांगा कि हमें तेजस्वी सुंदर गुणवान पुत्र पैदा हो। और तीसरा सुख, धन और ऐश्वर्य और भगवान शिव में हमेशा भक्ति रहे, यह वरदान मांगा। ब्राह्मण दंपति को तीनों वर देकर वह मणि अदृश्य हो गई। ब्राह्मण दंपति वापस जवान हो गए। उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे गांव के सबसे धनी इज्जतदार लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे और भगवान महादेव में उनकी भक्ति सदा बनी रही। वे हर सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करते और भगवान महादेव व माता पार्वती जी का पूजन करते। इस तरह वह ब्राह्मण दंपति इस लोक के सभी सुखों को भोगकर मरने पर शिवलोक को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।